दोस्तों बात करने वाले हैं ओरियाना पावर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए 2 साल का टाइम हुआ है और 2 साल में स्टॉक ने जैसे ही स्टॉक मार्केट में आया था, यहाँ पे अगर होल्डिंग की बात करें तो भाई सारा का सारा माल जो था यहाँ पे प्रमोटर के पास था। जब ये स्टॉक 2 साल पहले आईपीओ इसका आया था तो देखा जाए तो उस टाइम यहाँ पे कोई भी पब्लिक इन्वेस्टर नहीं था, ना यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट थी डीआईआई की, ना ही यहाँ पे अलॉटमेंट थी एफआईआई की। यहाँ पे जो प्रमोटर थे उनकी भी यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो 100% तक नहीं हो पाई थी। यहाँ पे स्टॉक जब आया था 83.39% के करीब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी। देखा जाए तो स्टॉक ने एक जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न दिया था। जब ये स्टॉक मार्केट में आया था तो यहाँ पे 328% का स्टॉक ने रिटर्न दिया था, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे स्टॉक ने करीब यहाँ पे 3 गुना, 3.25 गुना से ज्यादा करके दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक में अगर 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने उस टाइम भी 32% से ज्यादा की परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब लगातार पिछले 9 महीनों से स्टॉक में ताबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट चल रही है, जबकि स्टॉक के फंडामेंटल भी काफी अच्छे हैं, स्टॉक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी काफी अच्छी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि स्टॉक एक बड़ी गिरावट का यहाँ पे शिकार हो गया। तो देखो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी गिरावट का माहौल बना हुआ है। मैंने आपको अगस्त और सितंबर में बोला था भाई लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा है। लगातार आप कोई भी पुरानी वीडियो देखना, हर एक वीडियो में मैंने आपको बोला है कि लिक्विडिटी को हल्के में लेके मत चलना। बड़े बड़े स्टॉक मार्केट ध्वस्त होकर रह जाते हैं लिक्विडिटी में। जो स्टॉक जितना भागता है उसमें उतनी लिक्विडिटी होती है और उसको लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जबकि दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में ही वो पकड़े जाते हैं। तो देखा जाए तो इस बार कॉन्सिक्वेंस ये था, यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। अगस्त और सितंबर में देखा जाए तो यूरोप में काफी ज्यादा कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बड़े क्रैश देखने को मिले। अक्टूबर में देखे तो काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से वहां पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई काफी ज्यादा स्टॉक में और एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और एफआईआई कहां रुकने वाली थी भाई, यूरोप के हालात वैसे ही खराब थे। और इस बार अगर इस टाइम की अगर करंट टाइम की बात करें तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,000 के करीब आ गया। एक बड़ी गिरावट का माहौल चल रहा है। फिर भी स्टॉक में जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो यहाँ पे 40.75% की दर्ज हुई है, वो भी पिछले 2 सालों में। अगर देखा जाए तो स्टॉक के फंडामेंटल काफी अच्छे, लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी जब ये आईपीओ आया था 83.39% थी, जो घट के यहाँ पे हो गई है 57.97%, मतलब करीब यहाँ पे 50%, 55% के करीब आने वाली है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हुई है, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है, क्योंकि प्रमोटर स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं और सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स भी प्रमोटर ही होते हैं, जो कंपनी की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर ये लेवल 50% से नीचे टूट जाता है तो फिर स्टॉक में आपको निकलना, मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना हेल्दी रहेगा। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो यहाँ पे ऐसा शायद होने वाला नहीं है। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू यहाँ पे 386 करोड़ था, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन प्रॉफिट होता है वो 81 करोड़ का था। अगर कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को अगर